सबसे गंभीर मुद्दा इस बार बिहार में जो उठा है वो ये है कि अपनी समस्या के लिए, अपने समाज की समस्या के लिए और एक क्रांतिकारी विचार को माध्यम रखते हुए हथियार पिस्टल हाथ में लेकर के पुलिस को धमकाता है, परिवार में उस पिस्टल को रखता है। बड़ा सवाल है कि जहां सम्राट सरकार ये कहती है कि किसी भी अपराधी जिसके हाथ में हथियार होगा वो अगर अन्याय करता है तो उसके खिलाफ एनकाउंटर होगा। अब सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति को हथियार के दम पर सवाल खड़े करने का अधिकार है या फिर सवाल पूछने का अधिकार है? ऐसे में ये वो लोग होंगे जो आतंकवादी कहे जा सकते हैं, ये वो लोग होंगे जो अपराधी कहे जा सकते हैं। देखिए, पुलिस पर वो फायरिंग करता है। एक सवाल ये भी है कि आखिर हथियार आया कहां से, और परिवार के लोग जो कल तक कह रहे थे कि इसको समझाइए, इसको उसके घर से निकलने के लिए बाहर से कुंडी, आप देख रहे हैं कि विजुअल है, बाहर से ताला बंद कर दिया जाता है। ऐसी मानसिकता के लोग अगर समाज में 10 खड़े हुए तो पूरे प्रशासन, आम जनता के लिए भय की स्थिति हो जाएगी। समस्या अनेक होते हैं, समस्या सबकी होती है, क्या समस्या के लिए हथियार उठाना उचित है? ये अब सवाल तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के सामने है। और एक बड़ा सवाल जो हम करना चाहते हैं कि आज वो जो जिसे क्रांतिकारी कहा जा रहा है, जिसके लिए सभी नेता उसके समर्थन में उतर रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है, वो सवाल सिर्फ ये उठाया था कि मांग हमारी मानी जाए तो हम हथियार डालेंगे। उसकी मांग थी कि कोई भी राजनेता समाज में चुनाव के समय में झूठा वादा ना करे, अगर झूठा वादा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। और ये बता दे, आज वही नेता जो समाज में वादा करते हैं निभाते नहीं हैं, और वही नेता आज उसके समर्थन में खड़े हो गए। उस समय ये नेता कहां थे, यही बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है, किसी भी समस्या के लिए हथियार उठाना ना संविधान कहता है और ना हमारा समाज। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जानता है, चाहे कोई भी समाज में आप रहते हो, तो चाहे नाले की, सड़क की या जल नल योजना की, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे लेकर के हर व्यक्ति अब समाज के मुद्दे को लेकर के प्रशासन के सामने नहीं जाना चाहता है। जाता है तो उस पर आरोप लगते हैं, किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो जाता है। आज पक्ष और विपक्ष दोनों उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि उस पर न्यायिक जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतनी जल्दी जांच नहीं हो सकती, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन ये पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता इतने दिनों तक कहां थे जब उस मुद्दे को वो रख रहा था? आज पक्ष और विपक्ष के नेता उसके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन उसकी मांग पर अगर ध्यान दिया जाए तो साफ कहता है कि झूठा वादा चुनाव में नहीं किया जाना चाहिए। वो बार बार हथियार डालने से पहले कह रहा है कि बुलाइए उस सक्षम अधिकारी को, सीएम को बुलाइए, और वो हमारी मांग को पूरा करने का वादा करे तो हम सरेंडर कर देंगे। लेकिन तब तक वो पिस्टल लहराता हुआ कई बार फायरिंग भी करता है। पुलिस के अधिकारी उसके घर में जाते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं। उसके माता पिता के कहने पर उस समय तक समाज उसका विरोध कर रहा था, नहीं ये गलत कर रहा है, हथियार नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आज पक्ष और विपक्ष से एक सवाल तो पूछी जानी चाहिए, क्या आम जनता की समस्या के लिए अगर कोई आवेदन लेकर के आपके पास जाता है तो आप उसकी मांग क्यों नहीं मानते? क्या ऐसे में व्यक्ति अगर हथियार उठाता है तो आज आप उसे गलत कह रहे हैं और कल आप उसे सही कह रहे थे? ये सवाल है समाज के सामने, और पक्ष और विपक्ष दोनों को जवाब देना चाहिए कि क्या समाज में जनता के सामने झूठा वादा करना चाहिए या नहीं। अगर झूठा वादा करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए, यही मांग थी निश्चित तौर पर। अब देखिए, बात शुरू होती है कि जिस तरह हथियार के बल पर या पहले भी वो अपने परिवार में संकट था, सब कहते थे परिवार में वो अनाप शनाप बोलता था, कुछ अलग तरह के विचारधारा का रखता था। कोई कहते हैं कि वो भगत सिंह के रास्ते पर जा रहा था आज। लेकिन परिवार और समाज में कहा गया था कि इस तरह का आपका विरोध सही नहीं है। जिस तरह हथियार के बल पर, एक बात समझिए, परिवार के लोग आज बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कल तक उसी पुलिस प्रशासन के पास जाते थे, कह रहे थे इसको समझाइए। लेकिन ये हथियार कहाँ से आया? कहां से इसने इस तरह के हथियार को ला करके लड़ाया, समाज में दहशत फैलाया? अगर एक समाज में एक व्यक्ति के परिवार में कोई अगर रिवॉल्वर रखता हो, अगर बंदूक रखता हो, तो आसपास के समाज के लोग डरते हैं उस समय। तो ये हथियार कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। ये परिवार के लोग भी आज कटघरे में हैं। परिवार के लोग साफ कहते हैं कि इस तरह का जो हादसा हुआ है उसमें समाज के लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। समाज के लोग कहते थे, पुलिस पर आरोप लगाते थे कि उसे क्यों नहीं पकड़ते। देखिए, कई जगह ऐसा हुआ है जहां एक व्यक्ति हथियार के बल पर पुलिस पर फायरिंग करता है और पुलिस घायल हो जाती है।
तो ऐसी बातों को लेकर के समाज का दायित्व था कि वो उसको समझाता, हथियार को सरेंडर करवाता। परिवार के लोग आज जो चिल्ला रहे हैं उसको हथियार सरेंडर करने की दिशा में पहल करनी चाहिए थी। पुलिस उसके सामने घर में बैठ करके जब वार्ता करती है तो वो हथियार लहराता है और देखिए अनाप शनाप बोलता है। समाज में ऐसे किसी भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं है और समाज के लोग भी कटघरे में हैं, परिवार के लोग भी कटघरे में हैं कि उसे शांतिपूर्ण समझौते के तहत हथियार रखवाना चाहिए या जिसने भी हथियार उसे दिया है उसकी बात करके उसे गिरफ्तार करवानी चाहिए ताकि हथियार समाज में नहीं बेचा जा सके। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही एनकाउंटर और बुलडोजर बाबा के नाम से प्रख्यात हो रहे थे। उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक बयान दिया था कि योगी उत्तर प्रदेश में और बंगाल में शुभेंदु और बिहार में सम्राट की सरकार है, एक भी अपराधी नहीं बचेगा और अपराधी को इनकाउंटर करने की बात उन्होंने की थी जिससे पुलिस का मनोबल बढ़े। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी ने कही थी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जब पुलिस उस व्यक्ति को जो लगातार फायरिंग कर रहा था, कई बार फायरिंग कर रहा था, और पुलिस को 2 दिनों से हथियार के बल पर डराने का प्रयास कर रहा था और कर रहा था कि हम मार देंगे। हमारी बात सुनिए, क्या ऐसे व्यक्ति पर पुलिस अगर काउंटर करती है तो क्या गलत है? दूसरा बात, आज अगर पुलिस पर कार्रवाई हुई है, सम्राट सरकार ने थाना प्रभारी के साथ और भी जो कांस्टेबल हैं उसको निलंबित कर दिया है। आज के बाद सभी पुलिसकर्मी अब डर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी डर रहे हैं ऐसे इनकाउंटर से। अब अगर अपराधी हथियार लहराते हैं, हथियार से गोली चलाते हैं तो कोई भी थाना प्रभारी इस तरह का इनकाउंटर करने से बचेगा, जबकि सरकार का दबाव है। लेकिन एक बात जरूर था, जब उसने हथियार, सवाल सिर्फ इतना ही है, आप इनकाउंटर कीजिए, लेकिन जब उसने हथियार डाल दिया तब उसका हाफ इनकाउंटर कर सकते हैं, उसके पैर में गोली मार सकते हैं, दोनों पैर में गोली मार सकते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार करती है। तो सीधा कमर के पास 4 गोली मारना, इसको लेकर के पुलिस कटघरे में है, बस इतना सवाल है। लेकिन सीधा अगर पुलिस को सम्राट सरकार रोकती है तो अपराधियों का फिर से मनोबल बढ़ेगा और फिर सम्राट अपने ही वादे में फंस जाएंगे और पुलिस सीधा कहेगी अब हम कुछ नहीं करने वाले, अपराधी को कोई इनकाउंटर नहीं करेंगे, कोई अपनी नौकरी से खिलवाड़ नहीं करेगा। यही 2 सवालों के बीच बिहार पुलिस और बिहार सरकार फंसती नजर आ रही है। अंत में आप वीडियो चल रहा होगा, देखिएगा, उस वीडियो में देखिए लाइव आकर के वो हथियार दिखाता है और सीधा पुलिस पर दिखाता है और जिस तरह कह रहा है रे तू मारेगा, रे तू मारेगा, इस तरह कह रहा है। ये बताइए, किसी भी पुलिस जिसने कस्में खाई हैं वर्दी पहनने के बाद समाज की रक्षा करेगा, क्या ऐसे पुलिस का जो आत्मबल है वो गिरेगा नहीं? तो इस बात को लेकर के तो निश्चित तौर पर उस परिवार का और उसकी आलोचना हो रही है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर आम जनता की समस्या के लिए कोई व्यक्ति अगर एसडीएम या जनप्रतिनिधि के पास जाता है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। आज देखिए हर प्रखंड में लोग घंटों दौड़ते हैं, कई दिनों से दौड़ते हैं समस्या के लिए। सड़क नहीं है, जल जमाव है, जल निकासी का कोई साधन नहीं है, पीने की पानी का स्वच्छ व्यवस्था नहीं है। उन लोगों की समस्या जो सरकार में जो अधिकारी हैं वो समस्या का निदान नहीं करते हैं। तो ये भी एक सवाल अब समाज के सामने उठ गया है, जनप्रतिनिधियों के सामने उठ गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास सवाल लेकर के जाता है तो उसके समस्या के निदान के लिए आप तुरंत अधिकारियों से बात करें। वरना हो सकता है कि ऐसे कई लोग हैं जो भरत भूषण तिवारी के साथ प्रेरित होकर के अब हथियार उठा लें। लेकिन हथियार संविधान नहीं कहता, हथियार उठाना समाज में दहशत फैलाने के बराबर माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों को कटघरों, जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए जो हथियार उठाकर अपनी बात समाज और पुलिस के सामने कहता है। अब देखना यह है कि जो सम्राट चौधरी की सरकार है वो अपने ही मंत्री विधायकों से घिरे हुए हैं, सवालों के घेरे में। अब जांच बिठा दी गई है, लेकिन जांच अगर पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी तो कोई भी पुलिसकर्मी अब अपराधियों की एनकाउंटर नहीं करेगा और ये एक बड़ा सवाल अब समाज के सामने आ गया। तो ये आज एक चुनौती है बिहार सरकार की कि इस मुद्दे को कैसे डील करें, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार और बिहार की पुलिस को घेरती नजर आ रही है।